डिजिटल डिस्कनेक्ट। डिजिटल डिस्कनेक्ट का मतलब समझ लें। कनेक्ट वर्ड का मतलब होता है जुड़ना एंड डिस्कनेक्ट का मतलब जुड़ाव खत्म हो जाना यानी कि गैप हो जाना। ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं होनी, पहुंच नहीं होनी। डिजिटल पहुंच जो है, जो कनेक्टिविटी है वो नहीं होना, दैट्स डिजिटल डिस्कनेक्ट। यानी कि डिजिटल तरीके से हम डिस्कनेक्टेड हैं, हमारे पास उसकी कनेक्टिविटी की कमी है। नेक्स्ट देखते हैं, पुअर एक्सेस यानी कि खराब सुविधा या पहुंच टू द इंटरनेट यानी कि इंटरनेट की खराब सुविधा। पुअर का मतलब यहाँ पर खराब एंड एक्सेस जो है वर्ड है वो एक कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कि पुअर कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। दैट्स एक एक्सेस यानी कि खराब पहुंच किसका, इंटरनेट का, यानी कि इंटरनेट की खराब सुविधा इन मेनी स्टेट्स कई राज्यों में मस्ट बी ब्रीज्ड अर्जेंटली यानी कि आवश्यक तौर पर इसे कम किया जाना चाहिए। याद रखेंगे, ब्रिज जैसे आपने पुलिया देखा है तो पुलिया क्या काम करता है, गैप जो होता है उसको खत्म करता है। यानी कि जब किसी नदी पर, नाले पर जब आप पुल बनाते हैं तो जो गैप होता है, जो डिस्कनेक्टिविटी होती है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर के बीच में जो कनेक्शन नहीं होता है उसको कनेक्ट करता है। अर्थात ब्रिज जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, कनेक्शन देने वाला। अर्थात ये जो ब्रिज है यानी कि ये दूरी कम करने का काम करता है। ठीक है, तो कहता है कि ये जो पुअर एक्सेस है इंटरनेट का, यानी कि जो इंटरनेट की खराब सुविधा है कई राज्यों में, उसे आवश्यक तौर पर अर्जेंटली यानी कि तत्काल और बिना देर किए हुए उसे कम किया जाना चाहिए। ठीक है, टू हेल्प ई लर्नर्स, किसको, जो ई लर्नर्स है अर्थात जो डिजिटली सीखने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट के सुविधा का इस्तेमाल करके सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मदद करने के लिए आपको अर्जेंटली अर्थात तत्काल तौर पर बिना देर किए हुए, प्राथमिकता देते हुए आपको इंटरनेट की जो खराब सुविधा है उसको ठीक करना है, जो कई राज्यों में है। The full report of the NSO's survey of household social consumption on education in India for July 2017 to June 2018, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो एनएसओज की सर्वे है उसकी पूरे जो रिपोर्ट है यानी कि पूरा रिपोर्ट जो है एनएसओज का, उसके सर्वे के हिसाब से, और वो सर्वे किस मुद्दे पर किया था, उसका थीम क्या था, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में शिक्षा पर प्रति जो हाउस होल्ड है उसका सामाजिक कंजम्पशन यानी कि खपत क्या है। अब इसका समझे पहले मतलब, आपको ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। हाउस होल्ड, फैमिली और हाउस होल्ड में अंतर होता है, याद रखेंगे। फैमिली जो वर्ड है वो टर्म वो इस तरह से डिफाइन करता है कि अगर एक फैमिली में 10 लोग हैं तो पूरे के पूरे को हम फैमिली बोलते हैं कि हम 10 परिवार हैं, यानी कि 10 सदस्यों की एक फैमिली हो गई। बट हाउस होल्ड जो है आप समझ लें, उसी 10 जो लोग हैं में से 5 लोग मान लीजिए दिल्ली रहते हैं और 5 लोग पटना रहते हैं, तो उसी फैमिली में 2 हाउस होल्ड हो गया। क्लियर हो गया। तो हाउस होल्ड का जो बेसिक वर्ड का मीनिंग है उसका क्या मतलब हुआ कि एक घर में जितने भी नंबर ऑफ पीपल रहते हैं उसे हम हाउस होल्ड बोलते हैं। यह एक टेक्निकल वर्ड है इकोनॉमी का। ठीक है, तो कहता है कि प्रति हाउस होल्ड, आप इसको परिवार भी मानकर चले, लेकिन दिमाग में रखें कि वो उस सेंस में है कि एक घर में कितने लोग रहते हैं, उसको हम हाउस होल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रति हाउस होल्ड जो है वो सामाजिक खपत क्या है शिक्षा के ऊपर, यानी कि एक घर के पीछे शिक्षा पर क्या खर्च होती है भारत में, इस पर जो है एनएसओ ने एक सर्वे किया है और उसका रिपोर्ट जमा किया है। ठीक है, और वो जो सर्वे का पीरियड था वो था जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच का। इस सर्वे के हिसाब से हाइलाइट्स क्या, द फुल रिपोर्ट ऑफ एनएसओ सर्वे ऑफ हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन, यानी कि जो पूरा रिपोर्ट है, ये पूरा रिपोर्ट सर्वे का
इस बात पर इंगित करता है, इस बात को हाईलाइट करता है कि द पुअर स्टेट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस इन सेवरल स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझ ले। अब पहले तो आपको समझना है कि पुअर का सेंस यहाँ पर खराब से है, पुअर अर्थात खराब, स्टेट मीन्स अवस्था, ठीक है। द पुअर स्टेट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट की जो सुविधा है उसकी अवस्था यानी कि उसकी जो स्थिति है वो खराब है इन सेवरल स्टेट्स, यानी कि कई राज्यों में। एम आई क्लियर? आगे चलते हैं। द डिस्पैरिटीज, इस वर्ड को समझ ले। डिस्पैरिटी का मतलब होता है गैप, अंतर, ठीक है। तो ये जो अंतर है आर ग्लैरिंग, ये बहुत बड़ा है। ग्लैरिंग का मतलब बहुत बड़ा, किसमें? अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा, यानी स्ट्रेटा का मतलब लेवल, स्तर होता है, ग्रुप होता है, जो किसी एक मापांक पर इसको बनाया जाता है, जैसे आर्थिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह का जो स्तर होता है उसको इंग्लिश में स्ट्रेटा बोलते हैं। तो कहता है कि अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा, यानी कि अलग अलग आर्थिक स्तर पर ये बहुत बड़ी गैप जो देखी जाती है, अंतर जो देखी जाती है, यह भी, अब यहाँ पर एक वर्ड जो आपको लास्ट में मिल रहा है एज वेल, यह भी अर्थात टू या एल्सो के सेंस में आता है, बट एज वेल सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल होती है। इसको एज ए ग्रामर पोर्शन पर याद रखेंगे कि एज वेल का यूज सेंटेंस के एंड में किया जाता है। तो यह बोलता है कि जो अंतर है, द डिस्पैरिटीज आर, जो अंतर है, ग्लैरिंग, बहुत ज्यादा है, अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटा एज वेल, यानी कि अलग अलग आर्थिक स्तर पर भी यह जो अंतर है वो काफी ज्यादा है। आगे देखते हैं। द डिजिटल चैज्म, चैज्म का मतलब भी गैप होता है। तो ये डिजिटल गैप है, यानी कि कभी किसी को ज्यादा सुविधा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। तो ये जो गैप है, द डिजिटल गैप दैट सेपरेट्स, जो अलग करता है, द प्रिविलेज्ड, याद रखेंगे प्रिविलेज्ड इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, इसमें द लगा दिए तो ये द प्रिविलेज्ड अर्थात यह नाउन हो गया, और ये उस पूरे ग्रुप को बतला रहा है जिसके पास सुविधा उपलब्ध है। यानी कि द प्रिविलेज्ड का मतलब वह क्लास जिसके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, द प्रिविलेज्ड, एंड फ्रॉम द डिप्राइव्ड। द डिप्राइव्ड का मतलब वह ग्रुप या क्लास जिसके पास सुविधा नहीं है, वह सुविधाओं से वंचित है, तो वह द डिप्राइव्ड हो गया। यानी कि डिप्राइव्ड का मतलब वंचित वर्ग, ठीक है। remains unbreached years after the broadband policy of 2004। अब इसको जरा समझें। ये जो डिजिटल chasm है, अर्थात जो गैप है, that separates, जो अलग करता है किसको? सुविधापूर्ण लोग की क्लास को, और जो वंचित वर्ग है उसको, remains unbreached, यानी कि अभी भी वो बना हुआ है वो गैप, ठीक है। आपको ऊपर में समझाया था, ब्रिज मतलब गैप का तो कम होना, और अनब्रिज अर्थात गैप जो है वो ज्यादा होना या बना रहना। तो रिमेन्स अनब्रिज्ड, यानी कि गैप अभी भी बना हुआ है। ईयर्स आफ्टर मतलब 2004 की जो ब्रॉडबैंड पॉलिसी आई उसके वर्षों के बाद भी, ठीक है, यह जो गैप है सुविधापूर्ण लोगों का और जो सुविधा से विहीन लोग हैं उनके बीच का, वो भी बना हुआ है। एंड इट्स इफेक्ट्स आर painfully evident during the pandemic as students struggle to log on to online classes। इसका मतलब क्या हुआ समझ लें। Its effects यानी कि ये जो आप डिजिटल chasm देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं, तो उसके लिए it का इस्तेमाल हुआ और पॉजिटिव फॉर्म में इट्स होता है। तो कहता है कि जो डिजिटल गैप है उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट्स जो है, आर पेनफुली एविडेंट, यानी कि स्पष्ट रूप से क्लियर है, और इतना क्लियर है जिसको देख करके एक पेन फीलिंग हो। एविडेंट का मतलब क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ठीक है। ड्यूरिंग द पैंडेमिक, यानी कि ये जो महामारी है इस दौरान यह और खुल करके क्लियर सामने आया जो गैप है। एज स्टूडेंट्स
क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल टू लॉग ऑन टू, यानी कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं क्या करने के लिए, लॉग ऑन टू ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि ऑनलाइन क्लास वो लॉग इन कर सके उसमें, वो करने में वे जूझ रहे हैं। वाइल सम पुअरली कनेक्टेड, जल्दी यहाँ बोलता है कि जबकि कुछ जो है वो पुअरली कनेक्टेड है, यानी कि उनके पास थोड़ी सुविधा है, अच्छी सुविधा नहीं है लेकिन थोड़ी सुविधा है। स्टेट्स मे हैव इम्प्रूव्ड सिंस द सर्वे पीरियड, कहता है कि कुछ स्टेट्स जिनके पास कनेक्टिविटी खराब है, कनेक्टिविटी है लेकिन खराब कनेक्टिविटी उनके पास है इंटरनेट का, तो वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे सिंस द सर्वे पीरियड, जब से सर्वे हुआ तब से लेकर के ये अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे, सुधार ला सकते थे। द गैप्स आर सो स्टार्क, जो गैप है, जो खाई है वो इतनी ज़्यादा है, स्टार्क का मतलब बहुत बड़ा के सेंस में, बिग के सेंस में, सो स्टार्क दैट कि एनी डेवलपमेंट, किसी भी तरह का आप विकास करते हो, खुद ओनली बी मॉडेस्ट, तो वह नाम मात्र का ही विकास कहा जाएगा। ठीक है। ओनली इन दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड केरला did the survey find internet access exceeding 50% for urban and rural households taken together। अब इस चीज को समझ लें थोड़ा सा। पहले तो सेंटेंस का पैटर्न समझ लेते हैं। सेंटेंस को कभी कभी ओनली से स्टार्ट करते हैं उसे इम्फेटिक बनाने के लिए। अब यहाँ पर देख लें, ओनली इन दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड केरला did the survey find internet access exceeding 50% for urban and rural households taken together। तो सर्वे एक सब्जेक्ट है, क्योंकि यही एक इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके पहले हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है। जैसे आपको हिंदी में आप कभी ऐसे बोलते हैं, मात्र यही एक रास्ता है जिसके थ्रू हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह का जो इम्फेटिक सेंटेंस हम बोलते हैं या लिखते हैं, उसको आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से सेंटेंस ओनली या कुछ अन्य वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओनली इन दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड केरला, मतलब सिर्फ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरला में ये सर्वे पाता है इंटरनेट एक्सेस एक्सीडिंग 50%, की इंटरनेट की जो सुविधा है वो 50% से अधिक है। जो कनेक्टिविटी है, एक्सेस है, पहुंच है, एक्सेस मतलब कनेक्टिविटी, पहुंच, वो 50% से अधिक है। फॉर अर्बन अर्थात शहरी, एंड रूरल हाउस होल्ड यानी कि जो ग्रामीण जो परिवार हैं, ग्रामीण जो घर है, उसके बीच में बोलता है कि इन दोनों को टेकन टुगेदर यानी कि दोनों को साथ में ले, तो इन राज्यों में 50% की से थोड़ा अधिक एक्सेस है इंटरनेट का, पहुंच है, वहां पर सुविधा उपलब्ध है। वाइल जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एक्सीडेड 40%, जबकि पंजाब और हरियाणा और उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर इंटरनेट की जो सुविधा है वो 40% से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है। अनइम्प्रेसिव नंबर्स स्टिल, कहता है कि फिर भी ये जो नंबर है वो अनइम्प्रेसिव है, उतना अच्छा नहीं है। स्टिल मतलब अभी भी। ठीक है। आप जरा समझ ले आगे। लार्ज स्टेट्स, जो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो जो ये बड़े राज्य हैं, हैड एक्सेस बिलो 20%, तो यहाँ पर जो है इंटरनेट की एक्सेस, पहुंच या कनेक्टिविटी या सुविधा जो है वो 20% से नीचे है। इन टुडेज मिलियो, ये जो मिलियो वर्ड है इसका मतलब होता है एनवायरमेंट या पर्यावरण, यानी कि आज के परिवेश या पर्यावरण को देखा जाए, नेट एक्सेस इज क्रिटिकल, तो नेट एक्सेस का यानी कि इंटरनेट की जो सुविधा है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। कंसिडरिंग दैट इवन वेयर मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स आर अवेलेबल, कि वैसे जगह जहां पर मोबाइल फोन, लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध है, सम स्टेट्स प्रोवाइड देम अंडर स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम्स, और कुछ राज्य जो हैं वो इस तरह के गैजेट्स अर्थात फोन्स और लैपटॉप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स जन कल्याण
प्रोग्राम के तहत जो है छात्र जन कल्याण प्रोग्राम के तहत उनको प्रोवाइड करते हैं, सुविधा देते हैं इस तरह के फोन और लैपटॉप का, दे कैन नॉट बी मीनिंगफुली यूज्ड इन इट्स एब्सेंस। अब जरा समझें यहाँ पर दे का जो वर्ड है वो गैजेट्स के लिए आया है। ये जो फोन्स हैं, लैपटॉप्स है, इनके लिए दे का इस्तेमाल हुआ। दे कैन नॉट बी मीनिंगफुली यूज्ड यानी कि इनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो सकता है इन इट्स एब्सेंस। इट्स किसके लिए आया? ये आया आपको इंटरनेट सुविधा के लिए, ठीक है, इंटरनेट की सुविधा के लिए कि इंटरनेट की एब्सेंस में, उसके अनुपस्थिति में अगर उसकी सुविधा नहीं हो तो ये गैजेट ले करके भी इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। फोन्स और लैपटॉप्स लेकर के इसका कोई मीनिंगफुल यूज नहीं होगा, सार्थक इस्तेमाल इसका नहीं हो सकता है। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं। इफ नेट कनेक्टिविटी इज 5%, 10% रूरल ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, कहता है कि अगर नेट की कनेक्टिविटी यानी कि सुविधा या जो एक्सेस है वो 5 से 10% है, कहाँ? उड़ीसा के रूरल अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में, मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में, तेलंगाना ग्रामीण क्षेत्र में, कर्नाटका का और वेस्ट बंगाल का। ओनली a slim minority can hope to do any academic work। तो कहता है यहाँ पर, पहले समझ, स्लिम का मतलब पतला होता है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा के सेंस में समझें कि यहाँ पर थोड़ा, तो कहता है यहाँ पर कि बिल्कुल, और माइनॉरिटी यहाँ पर लोगों के सेंस में, यानी कि कुछ ही लोगों के सामने या कुछ ही लोगों के पास यह उम्मीद हो सकती है। ओनली ए स्लिम माइनॉरिटी कैन होप। तो मात्र कुछ ही लोग इस बात का उम्मीद रख सकते हैं कि वे एकेडमिक वर्क अर्थात जो पढ़ाई लिखाई का जो काम होता है उसका किसी भी तरह का काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मेनी रिमोट जो वर्ड है इसका मतलब होता है वह क्षेत्र जो काफी दूर दराज अर्थात देहात में है, मेन लैंड से दूर है, जो मेन पार्ट है जैसे शहरों से काफी दूर हो तो वो रिमोट एरिया कहा जाता है। लोकेशंस का मतलब यहाँ पर क्षेत्र हो गया। मेनी रिमोट लोकेशंस यानी कि काफी जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, हैव रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स, वहां पर विश्वसनीयता की अभाव है यानी कि समस्या है, विश्वसनीयता की समस्या है। रिलायबल वर्ड से बना, रिलायबल का मतलब होता है विश्वास, विश्वसनीय, और रिलायबिलिटी का मतलब हो गया विश्वसनीयता। तो कहता है कि वहां पर विश्वसनीयता की समस्या है, ठीक है। एंड पावर डेफिसिट, पावर का मतलब यहाँ पर बिजली से है, डेफिसिट मीन्स कमी यानी कि बिजली की कमी है, खपत वहां पर नहीं है, सुविधा सही से नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं होती है, वहां पर बिजली की जो एक्सेस है वो नहीं है, वहां पर वो सुविधा उपलब्ध नहीं है बिजली का। मेकिंग इट अ चैलेंज टू कीप गैजेट्स ऑपरेशनल इवन ऑफलाइन, कहता है कि ऑफलाइन अर्थात ऑनलाइन की तो बात छोड़ दीजिए, अगर बिजली नहीं है वहां पर तो इससे एक और चैलेंज उत्पन्न ये होता है कि जो गैजेट्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, ये ऑफलाइन भी अर्थात ऑनलाइन कोई सुविधा अगर नहीं है तो अगर ऑनलाइन काम नहीं करते हैं तो ऑनलाइन के सिवाय यानी कि ऑफलाइन भी अगर इन पर कुछ काम करना है तो भी बिजली की अभाव में इनको चलाना, ऑपरेशनल रखना यानी कि चलने के मोड में रखना एक कठिन काम है, ये बिल्कुल चैलेंजेबल है, एक चैलेंज के तौर पर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज एक्नॉलेज्ड, कहता है कि प्रधानमंत्री हैज एक्नॉलेज्ड यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया था, इस बात को कबूल किया था, इस बात को समझा था, द डिजिटल डिवाइड, कि भाई डिजिटल डिवाइड है, ये गैप है, ये समस्या है। और बाय अनाउंसिंग इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो संबोधन करते हैं देश को, उस दौरान उन्होंने यह अनाउंस किया था, घोषणा किया था, अनाउंस मतलब घोषणा किया था, बाय अनाउंसिंग, तो उस दौरान उन्होंने यह अनाउंस करते हुए इस बात को एक्नॉलेज किया था कि भाई डिजिटल गैप है, डिवाइड मतलब गैप। और वो क्या है, दैट, वो जो अनाउंस किया उन्होंने उस संबोधन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, वो क्या है, दैट ऑल विलेजेस वुड बी कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर केबल इन 1000 days, यानी कि सारे गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा 1000 दिनों में जोड़ दिया जाएगा। कनेक्ट मतलब जोड़ दिया जाएगा। दिस टारगेट, और ये जो टारगेट है
रिफ्लेक्टिंग एनहेंस्ड एम्बिशन, यानी कि इस बात को, ये जो एम्बिशन है यानी कि यह एक जो ध्येय रखा गया है, एम्बिशन का मतलब यहाँ पर ध्येय है, ये काफी बड़ी ध्येय है। एनहांस्ड एम्बिशन मतलब काफी बड़ी ध्येय है, यानी कि जो टारगेट इन्होंने लिया यह इस बात को दिखाता है कि एम्बिशन जो है वो काफी बड़ी एम्बिशन है, बहुत बड़ी ध्येय है। दिस टारगेट फॉलोज द वन, वह उसी तर्ज पर है। फॉलो का मतलब सेम चीज को करना जो दूसरे ने किया, तो वह उसी तर्ज पर है। द वन, वन का मतलब समझ लें जो टारगेट पहले लिया गया था उसके सेंस में। सेट इन 2011, यानी कि 2011 में भी इसी तरह की टारगेट लिया गया था। टू लिंक पंचायत, क्या करने के लिए, पंचायतों को जोड़ने के लिए। थ्रू अ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, किसके द्वारा, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा जो है वो सभी पंचायतों को जोड़ने के लिए इसी तरह की एक टारगेट 2011 में लिया गया था। टू रेज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। रेज मतलब बढ़ाने के लिए, प्रशासनिक जो शक्तियां हैं, कैपेसिटी है, यानी कि एक तरह का अपना जो करने की जो प्रक्रिया है उस एबिलिटी को, कैपेसिटीज को, क्षमता को। थ्रू इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो सूचना की ये जो संरचनाएं हैं, आधारभूत सुविधा है, इसको बढ़ाते हुए इस तरह की प्रशासनिक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की कवायद और इस तरह की घोषणा जो है, टारगेट जो है वो 2011 में भी ली गई थी। एविडेंटली, एविडेंट मतलब क्लियर, एविडेंटली मीन्स क्लियरली, यानी कि स्पष्ट रूप से, स्पष्टता। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, यानी कि जो भी सरकारी आते रही, यानी कि सक्सेसिव का मतलब जो आते रहेंगे, आने वाले, सक्सेस करेंगे, सक्सेसर, यानी कि उत्तरोत्तर तौर पर जितने भी सरकारें यहाँ पर आई, हैव ड्रॉप्ड द बॉल, यानी कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो टारगेट था, ये जो एम्बिशन था, सारे सरकारों ने उसे छोड़ दिया, नकार दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर। स्टेट्स हैव नॉट शोन, सरकारों ने, जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने दिखाया नहीं, क्या, द एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मतलब होता है वह इंटरेस्ट या विलिंगनेस, यानी कि एक तरह का इंटरेस्ट, ईगरनेस, इच्छुक होने का सेंस में आता है ये। तो इन्होंने इच्छा नहीं दिखाया, इच्छा नहीं जताई, जो राज्य सरकारें हैं। तो मेक अ बिग लीप इधर, कि वो एक बड़ा छलांग लगा सके एक क्षेत्र में। एंड द डेफिसिट हैज नाउ डेल्ट अ ब्लो टू स्टूडेंट्स, और ये जो डेफिसिट है, यानी कि जो ये कमियां आई आपको, ये जो बुरा स्थिति आपको, जो नेट एक्सेसिबिलिटी या नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो सुविधा नहीं है, इससे वर्तमान समय में छात्रों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम का मतलब होता है, या मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम एक वर्ड ही है, एक तरह का एक इडियम से है, जिसका मतलब होता है जो हमसे नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करना, यानी कि मेकअप का मतलब पूर्ति करना, वो लॉस का मतलब जो लॉस हो गया, यानी कि जो समय हमने गवा दिया उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए। कनेक्टिविटी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो कनेक्टिविटी है, लिंकिंग है, मस्ट बी प्रायोरिटाइज, उसे प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिए। मस्ट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एज अ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो मैपिंग द नीड्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की जरूरत है उसको मैप करें, किस आधार पर, एनएसओ के डाटा के आधार पर। विल हेल्प, तो ये मैपिंग जो है वो हेल्प करेगी। सब्जेक्ट हो गया मैपिंग, विल हो गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्प इज अ मेन वर्ब। तो यह मैपिंग जो है, मैपिंग का मतलब यह पता करना कि क्या है, उस मापना किस तरह की जरूरतें हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में। एनएसओ की डाटा के आधार पर अगर आप करते हैं विल हेल्प, तो यह मदद करेगा क्या करने में, आइडेंटिफाई एरियाज, उन क्षेत्रों को पहचान करने में, वेयर, जहां चिल्ड्रेन डू नीड इक्विपमेंट, यानी कि जहां पर बच्चों की इस तरह की इक्विपमेंट्स अर्थात फोन्स, लैपटॉप्स की आवश्यकता है, अवश्य जरूरत है उनको। यहाँ पर डू का इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए इम्फेटिक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बच्चों को अवश्य रूप से इसकी जरूरत है, किसकी, इक्विपमेंट्स की, गैजेट्स की,
जो मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गए, इक्विपमेंट्स में आते हैं। एंड कनेक्टिविटी अर्थात इंटरनेट की सुविधा की। सच एफर्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड ग्लोबली इन द वेक ऑफ कोविड-19। और इस तरह की कोशिशें जो हैं, कवायतें जो हैं, वो शुरू किए गए हैं विश्व स्तर पर। किसको? इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो इन द वेक ऑफ एक इडियम से जिसका मतलब होता है के मद्देनजर, है ना, यानी कि कोविड-19 के मद्देनजर उसको देखते हुए विश्व स्तर पर इस तरह की जो कवायतें हैं, कोशिशें हैं, वो शुरू की गई हैं। सम इन पार्टनरशिप विद टेलीफोन सेक्टर, यानी कि कुछ जो इस तरह की कोशिशें की गई हैं वो टेलीकॉम सेक्टर जो है उनके साथ मिल करके, उनके साझेदारी के साथ शुरू की गई है। तो लीवरेज यानी कि बढ़ाने के लिए, इट्स कैपेसिटी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, फॉर सर्वेस किसके लिए? सर्वे करने के लिए, एंड मैपिंग यानी कि मापने के लिए। सम कंपनीज इन इंडिया, भारत में जो कुछ कंपनियां हैं, हैव मेड द वैल्यूएबल सजेशंस, कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, दैट कि देयर यूज्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, यानी कि उनका जो इस्तेमाल किया हुआ जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं खुद भी रिफर्बिश्ड। रिफर्बिश्ड का मतलब हो गया उसको रिपेयर किया, यानी कि जो उन लोगों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज कर लिए हैं उसको रिफर्बिश करके, अर्थात उसको फिर से रिपेयर करके, एंड डोनेटेड, उसको आप डोनेट करें। फॉर विच गवर्नमेंट्स नीड टू ओपन ए प्रोग्राम, उसके लिए सरकार को एक प्रोग्राम चालू करने की जरूरत है। अर्थात कुछ कंपनियां भारत में ऐसा सजेशन दिए हैं कि जो उनके कुछ कंप्यूटर्स, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, जो उनको इस्तेमाल में अब नहीं आ रहे हैं, उसको रिपेयर करके, रिफर्बिश का मतलब रिपेयर होता है, उसको रिपेयर करके और उसी को आप डोनेट करें उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। तो फॉर विच इसके लिए सरकार को एक प्रोग्राम चालू करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और यह एक अच्छी सजेशन है ऑन द नेटवर्क टेक्नोलॉजी, यानी कि उस तकनीकी स्तर पर देखा जाए, फ्रंट यानी कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी, यानी कि नेटवर्क तकनीकी की जो पहलू है उस पर अ न्यू गीगाबाइट स्पीड। तो कहता है कि यहाँ पर एक नई स्पीड, याद रखेंगे Mbps, kbps, इस तरह का इंटरनेट की स्पीड होती है। दूसरी तरह से गीगाबाइट भी एक स्पीड है। तो कहता है कि नई गीगाबाइट की स्पीड से वायरलेस फाइबर स्टैंडर्ड इज बीइंग व्यूड, यानी कि इस तरह का एक विचार किया जा रहा है कि वायरलेस फाइबर का एक इस्तेमाल करके हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज। कहाँ पर? जो देश जो विकसित हैं, यानी कि विकसित देशों में, एज अ लीप फ्रॉग, और इसको जो है एक लीप फ्रॉग यानी कि एक बहुत बड़ा उछाल के तौर पर देखा जा रहा है विकसित देशों में, ऑप्शन यानी कि ऑप्शन के तौर पर। ठीक है, टू लिंक इन एक्सेसिबल एरियाज, उन एरियाज को जोड़ने के लिए जो कि इनएक्सेसिबल है, यानी कि जो पहुंच से बाहर हैं, जहां पर पहुंच नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो उन क्षेत्रों में, उन एरियाज में हम जो स्पीड है इंटरनेट का वायरलेस फाइबर के थ्रू हम उसको बढ़ा करके, इट इन्वॉल्व्स हाई कैपेसिटी, यह जो सुविधा है वायरलेस फाइबर का, यह हाई कैपेसिटी यानी कि उच्च क्षमता वाला है स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम जो है ये एक तरह का बैंड्स होता है जिसके थ्रू इंटरनेट जो है वो स्प्रेड होती है, जिसकी सुविधा हमें मिलती है। E एंड V बैंड्स, जिसमें E और V बैंड्स के लेवल जो है हाई कैपेसिटी वाले, उच्च क्षमता वाले माने जाते हैं। एंड इज कमर्शियली नॉट कंटेंशियस, यानी कि व्यावसायिक तौर पर भी ये जो हाई कैपेसिटी वाले स्पेक्ट्रम है ये मतलब कंटेंशियस नहीं है, इसमें विवाद खड़ा नहीं हो सकता है या विवादास्पद नहीं है। द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट ऑल पॉसिबिलिटीज, सरकार को हर संभावनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। लुक एट मतलब ध्यान देना, ऑल पॉसिबिलिटीज मतलब सारे जो सुविधा मतलब संभावनाएं होंगे जिसके थ्रू काम किया जा सकता है इस तरह का, तो सरकार को ऐसी जरूरत है करने के लिए सारे संभावनाओं को देखने की, समझने की। एंड गो इनटू ओवरड्राइव, ओवरड्राइव का मतलब होता है आगे बढ़ करके करने की जरूरत है। तो ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, ये जो डिजिटल गैप है लोगों के बीच में, किसी के पास अच्छी सुविधा है, किसी के पास नहीं है,
तो उसे ब्रीज करने के लिए, यानी कि इस गैप को कम करने के लिए, ब्रीज मतलब कम करना, ऊपर भी मैंने आपको बता दिए है, इसको कम करने के लिए सरकार को सारे संभावनाओं को देखना तो है ही, प्लस में उनको कुछ आगे बढ़ कर के काम को करना है, तब भी ये काम सही से हो पाएगा. Friends, I hope I have made my points clear. You would have got a lot of words here, some interesting concept of grammar and concept of some sentences structures. If you like this video, hit the like button, share this with your friends and contacts. Thank you very much.